तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डीमन गॉड एम्परर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही घूर करके अपने हाथ को देख रहा था जिसके ऊपर लॉन्ग हाउचन ने कट लगा दिया था। तभी डीमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचन से कहता है कि लॉन्ग हाउचन, 6000 साल की नफरत ऐसे ही कैसे मिट सकती है। ये दुनिया हमारी वो भूली बिखरी चीख को सुनेगी। अब वो सच जो मिट्टी के नीचे दबा दिया गया था अब वो बाहर आएगा। वहीं पे डीमन गॉड एम्परर की सॉर्ड सभी लोगों के सामने टूट करके दो हिस्सों में गिर जाती है। तभी नीचे मौजूद सारे ही डीमंस कहते हैं कि डीमन क्लैन हार नहीं सकता। हमारा घर, हमारा दुख, हमारी कुर्बानियाँ, ये सब कैसे मिट सकती हैं। हमारा अतीत कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये कहने के साथ वो सब के सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तभी आसमान से डीमन गॉड एम्परर अपने सभी साथियों की ओर देखते हुए अपने सारे ही डीमन पिलर्स को आसमान में समन करता है। और तभी वो सारे ही डीमंस हवा में फ्लोट करने लगते हैं। किसी को भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे अब क्या होगा। और तभी सारे ही डीमंस अपने अपने सामने मौजूद उन सारे ही डीमन पिलर्स के अंदर एंटर करके उसकी पावर को बढ़ा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि डीमन गॉड एम्परर, क्या आप यहाँ पे जानते हैं कि आखिर मैंने आपको कैसे हराया। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि उस पल मुझे सिर्फ इंसानियत की हिफाजत की शक्ति ने जवाब नहीं दिया था जब मैंने सारी ही शक्तियों को पुकारा था, बल्कि 6000 साल पहले एक और दुनिया के लोगों की शक्ति भी मेरे साथ जुड़ चुकी थी। एक ऐसी दुनिया जो तबाही से बच नहीं सकी, जिसका अंत लिखा जा चुका था, मगर उनका इरादा, उनका हौसला उनके गिरने के बाद भी जिंदा रहा। वो ताकत, वो याद तब से लेकर आज तक हम सब के अंदर भी मौजूद है। जिस पल से 10 अर्थ 9 हेवन गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन बनी थी, वो उनकी दुनिया को बचाने के लिए बनी थी। और आप इतने सालों की नफरत के बाद इस बात को भूल गए। कभी बहुत पहले आप भी अपनी दुनिया को बचाने के लिए लड़ते थे, बिल्कुल हमारी तरह। मगर आज हम दोनों में बहुत फ़र्क है। जिस शख्स ने आपकी दुनिया को तबाह किया था, आप उसी की तरह रिएक्ट कर रहे हैं और उसी की तरह आज आप हमारी दुनिया को तबाह करने के लिए बिल्कुल उतावले हो चुके हैं। तभी लॉन्ग हॉचन उड़ते हुए उन डिमन पिलर्स की ओर जाता है और नीचे मौजूद अपने सारे ही ह्यूमंस को देखता है और कहता है कि साथियों, डरो मत। हर मंजिल से पहले अंधेरा गहरा होता है, हर रात सांस रोक देती है, लेकिन क्या अंधेरा कभी हमेशा रहता है। मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ, तुम्हारे दिल का दर्द महसूस कर सकता हूँ। डरो मत साथियों, क्योंकि अब इसी वक्त हमारी होली डीमन कॉन्टिनेंट की सुबह की पहली किरण आसमान में चमकने वाली है। सारे ही कल्टीवेटर्स अब डरे सहमे हुए आसमान में अपने गॉड की तरफ देखने लगते हैं और सारे ही ह्यूमंस अपनी स्वॉर्ड को आसमान में लहराते हुए अपनी पावर को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं लॉन्ग हॉचन की तरफ। यहाँ पे अब लॉन्ग हॉचन की पावर इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुकी थी, ह्यूमंस की प्रार्थनाओं के साथ मिल करके, जहाँ पे होली डीमन कॉन्टिनेंट उन डीमन पिलर्स की वजह से अंधकार में डूब चुका था, वहाँ पे चारों ही तरफ अब रोशनी खिल उठती है और सारे ही लोग जो कि डरे सहमे थे वो अब जोश से भर जाते हैं। तभी कई सारे डीमंस लॉन्ग हॉचन को मारने के लिए बढ़ते हैं, मगर उसकी रोशनी की किरण से टकराते ही वो सब के सब मारे जाते हैं। लॉन्ग हॉचन अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है और अपने सामने मौजूद सारे ही डीमन पिलर्स को फाड़ करके रख देता है। एक पल में के पूरे डीमन पिलर्स तबाह हो चुके थे। आसमान में एक नई किरण अपीयर हो चुकी थी। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि मैंने कर दिखाया मॉम, डैड, साइनर, मैंने कर दिखाया। तभी लॉन्ग हॉचन को अपने फादर की बात याद आती है, जहाँ पे उसके फादर ने कहा था कि बेटा, चाहे पहाड़ कितना भी ऊंचा हो, अगर तुम्हारा हर एक कदम मजबूत हो तो एक दिन तुम उसकी चोटी तक ज़रूर पहुँचोगे। अभी वहाँ पे लॉन्ग हॉचन अपने मन में कहता है कि फादर, फाइनली मैं अपने पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। तभी साइनर दौड़ के आती है, लॉन्ग हॉचन को गले लगाती है और तभी लॉन्ग हॉचन के सारे ही टीम मेंबर्स भी वहां पे आते हैं। तभी नरेटर वॉइस में हमें बताया जाता है कि इस तरह 6198 साल पहले जब डीमन क्लैन ने पहली बार होली डीमन कॉन्टिनेंट पर कदम रखा था, तब से लेकर आज तक बेशुमार कुर्बानियाँ, बेइंतहा लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। अंधेरों के बाद आखिर इस पल
इस धरती ने अपनी पहली सुबह का स्वागत किया। इंसान और डीमंस के बीच का महायुद्ध समाप्त हो चुका है और इंसानियत ने इस जंग को जीत लिया है। तभी हम डीमन गॉड एम्परर उनकी बेटी को देखते हैं जो कि डीमन गॉड एम्परर की वाइफ की कब्र के पास खड़े होते हैं। तभी नरेटर वॉइस में हमें फिर से बताया जाता है कि जंग खत्म होने के बाद पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट पर एक भी डीमन बाकी नहीं रहा। सब हवा की तरह गायब हो गए, लेकिन डीमन गॉड एम्परर वो अनोखा था। वो ना मरा ना ही दिखा, बस गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो इस दुनिया से दूर किसी लिली ऑफ द वैली की तलाश में चला गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो इंसानियत के बीच ही कहीं छुप कर रह गया है, ताकि आने वाली किसी भी तकदीर का सामना साथ मिलकर कर सके। जो भी सच हो, किस्मत ने उसके लिए एक नई राह लिख दी है। तभी डीमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचेन साइनर एक साथ खड़े होते हैं। डीमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचेन से कहता है कि लॉन्ग हाउचेन, आज से हमारी मंजिल एक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी लॉन्ग हाउचेन कहता है कि ग्रैंडपा, थैंक यू। तभी नरेटर वॉइस में हमें बताया जाता है कि लेकिन सिर्फ 3 गॉड्स जानते थे कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इस महायुद्ध का असली मुजरिम अभी परछाइयों में कहीं छुपा बैठा है। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचेन अपनी आंखों के सामने एक आकाश गंगा को देखता है और कहता है कि बहुत देख लिया तुमने हेवनली क्लैमिटी, अब तुम्हारी बारी है। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचेन अपने हाथ में एक स्पिरिचुअल ऑरा को जनरेट करता है, जैसे कि लॉन्ग हाउचेन किसी सील को तोड़ने वाला है। जैसे ही लॉन्ग हाउचेन अपनी मुट्ठी को बंद करता है, उसके सामने आसमान फट पड़ता है और एंट्री होती है ऑस्टिन ग्रिफिन की, जो कि आते हुए कहता है कि बिग ब्रदर, मुझे लगा था कि तुम इस लड़ाई के दौरान मुझे तो भूल ही जाओगे, मगर मैं तो तुम्हें याद था, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। तुम्हारी खुशी का ये छोटा सा सपना खुद को आज़ाद करके मैं थोड़ी देर और चलने दूंगा, फिर आराम से धीरे धीरे करके तबाही को इस होली डीमन कॉन्टिनेंट पर उतार दूंगा और सबकी खुशियों को छीन लूंगा, सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। तभी लॉन्ग हाउचेन अपनी शॉट को उसकी तरफ तान के कहता है कि ये सब तुमने शुरू किया था और ये सुकून, ये अमन जो हमने खून पसीने से जीता है, मैं तुम्हें कभी भी छीनने नहीं दूंगा ऑस्टिन ग्रिफिन। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचेन, डीमन गॉड एम्परर साइनर अपनी पावर को अनलेश करती हैं। तभी ऑस्टिन ग्रिफिन लॉन्ग हाउचेन से कहता है कि तो फिर आ जाओ बिग ब्रदर। तभी लॉन्ग हाउचेन उड़ते हुए बहुत ही तेज़ी से उसके डोमेन की ओर बढ़ने लगता है और तभी ऑस्टिन ग्रिफिन भी अपने डोमेन के अंदर एंटर कर जाता है और उसके पीछे पीछे वो तीनों भी। तभी लॉन्ग हाउचेन एक अलग सी ही मिस्टीरियस सी प्लेस पे आके खड़ा हो चुका था। तभी लॉन्ग हाउचेन अपने सामने ऑस्टिन ग्रिफिन को देख करके कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन, आज और इसी वक्त तुम्हारी इस बुराई का मैं अंत करूंगा और इस दुनिया को तुम्हारे कहर से बचाऊंगा। और हम देखते हैं कि ये दोनों ही अब एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ चुके थे, मगर साइनर और डीमन गॉड एम्परर का कुछ अता पता नहीं होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।